हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लोहागढ़ स्टडी पॉइंट में। और आज का टॉपिक जो हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है राजस्थान का एकीकरण। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में देखते हैं, कितने चरणों में हुआ, कौन हमारे पीएम थे। देखो यहाँ से जो आपके लिए जो क्वेश्चन आएंगे ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है आपके लिए, राज प्रमुख कौन है, आपके जो कितने चरणों में संपन्न हुआ, डेट आ जाएगी, नाम आ जाएंगे, किस चरण में क्या नाम रहा, कौन सा चरण कब बना। ठीक है, तो ये सारा कुछ एकीकरण में आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। देखो करने के लिए तो बहुत कुछ है यहाँ पर, 2-4 लेक्चर इस पर बन सकते हैं, आराम से बन सकते हैं, लेकिन आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है। आपके लिए सफिशिएंट क्या, बहुत ज़्यादा है, अच्छे एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा है, जो मैं अभी कराने वाला हूँ आप लोगों को, है ना। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, तो देखो बेसिकली मैं बता दूं, राजस्थान के एकीकरण में आप लोगों को पता होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का काफ़ी योगदान है ना। तो सबसे पहले बात करूं कि जो एकीकरण के समय जो राजस्थान में रियासतें थी ना, वो कितनी थी। तो जो एकीकरण हो रहा था उस टाइम पे जो रियासत थी वो थी हमारी राजस्थान की 19 रियासत। मतलब कि राजस्थान जो है 19 रियासतों में बटा हुआ था, प्लस में 3 थे ठिकाने, 19 रियासत 3 ठिकाने। यहाँ तक हो जाएगा ना आपको। एकीकरण के समय में 19 रियासतें थी और 3 थे ठिकाने, है ना। अगर कोई क्वेश्चन आ भी चुका है और आ भी सकता है अभी, है ना। इसके बाद हम आगे बढ़े तो देखो 1939 में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, इन्होंने सलाह दी राजस्थान को कि आप राजस्थान का एकीकरण करें। तो इनकी सलाह पर ठीक है। और देखो हाँ, प्लस में एक केंद्र शासित प्रदेश और है ना, एक केंद्र शासित प्रदेश और है, वो और नोट कर लेना आप। ठीक है दोस्तों, एक केंद्र, 19 रियासत 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है हाँ, तो 1939 में तो गवर्नर जनरल थे हमारे लॉर्ड लिनलिथगो ने एकीकरण की क्या दी थी, सलाह दी थी। अगर आप क्वेश्चन पूछे कि सलाह जो देने वाले कौन थे, तो कौन थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद में देखो रियासती विभाग क्यों बनाया गया, क्योंकि इसी ने डिसाइड किया कि जो एकीकरण का जो क्राइटेरिया रहेगा वो क्या रहने वाला है, या फिर मैं बात कहूँ कि जो क्या शर्तें थी वो क्या रहने वाली हैं। इसके कौन अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। कब बना ये, 5 जुलाई 1947 को बना। इसके जो सचिव थे वो थे वीपी मेनन इसके सदस्य सचिव थे। ठीक है, और इनकी शर्त रखी गई थी कि जो भी राज्य 10 लाख की जनसंख्या प्लस में 1 करोड़ वार्षिक आय, क्या 10 लाख की जनसंख्या और 1 करोड़ वार्षिक आय, अगर ये क्राइटेरिया जो पूरा करता है वो राज्य घोषित कर सकता है, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर सकता है, एकीकरण कर सकता है। क्या शर्त थी, 10 लाख जनसंख्या हो वहां की, 1 करोड़ वार्षिक आय हो, तो वो खुद को स्वतंत्र कर सकता है, एकीकरण कर सकता है खुद का, ये शर्त थी। अब देखो जब उस टाइम पे ये चीज थी ना, तो राजस्थान की जो 4 सबसे बड़ी रियासतें थी ना, उन्होंने तो सोच लिया था कि हम अपने आप को अलग घोषित कर दें, खुद राज्य बनाएं। कौन कौन सी, देखो उदयपुर, उस टाइम पे उदयपुर भी थी, जयपुर भी थी, ये काफ़ी संपन्न रियासतें थी स्टार्टिंग से ही। ठीक है, इन्होंने चाहा भी था कि कर दिया जाए कि हमको अलग राज्य घोषित कर दें, हम अपने आप का, हमारे ऊपर कोई नियंत्रण नहीं हो, हम स्वतंत्र रहें, इसलिए। तो अब बात करते हैं कि जो मत्स्य संघ है वो कितने चरणों में हुआ। कंप्लीट जो चरण थे ना वो थे टोटल 7। राजस्थान का एकीकरण जो संपन्न हुआ था वो चरण कितने थे, 7 चरण। ठीक है, बात करते हैं हम प्रथम चरण की। प्रथम चरण में क्या था, प्रथम चरण में जो बना वो बना मत्स्य संघ। आपने मत्स्य नाम तो कभी ना कभी सुना ही होगा, अगर आप जीके पढ़ते भी हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता, आपने मत्स्य संघ जरूर पढ़ा होगा। तो बात करते हैं मत्स्य संघ की। तो मत्स्य संघ के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, मत्स्य संघ के अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ABCD, ट्रिक ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ABCD। क्लियर है ना, यहाँ से ABCD ट्रिक है, यहाँ से तुम ABCD कर लेना, इसको ABCD याद रहेगा, ABCD।
ठीक है ना, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ABCD मत्स्य संघ। पहला जो नाम था वो राजस्थान में जो एकीकरण हुआ था फर्स्ट चरण में हुआ था, फर्स्ट चरण का नाम क्या था, मत्स्य संघ था। कब बना था ये मैटर करता है, 18 मार्च 1948 को, 18 मार्च 1948 को। देखो मैं एक बात बता दूं आपके लिए कि जो ये जो मैं सारा कुछ कराऊंगा ना, और जहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, इस सब की मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। सारा कुछ एक ट्रिक के माध्यम से भी देखेंगे। यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपको, ये आपका लेंथी है, लेकिन जो नेक्स्ट अगर आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें, जो लास्ट में मैं बताऊँगा वो आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है ना। वो आपको जरूरी है, याद हो जाएगी, याद करने के लिए सफिशिएंट है, लेकिन पता आपको कंटेंट भी पता होना चाहिए कि क्या कहाँ से बनता है, ठीक है। ट्रिक हमेशा याद नहीं रहती, ट्रिक तभी याद रहती है जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो। समझ में आ रही बात? हाँ, चलो आगे बढ़े। तो बात कर रहे हैं हम मत्स्य संघ की। मत्स्य संघ कब बनो, 18/3/1948 को बन गो, ठीक है। बात करते हैं तो यहाँ में देखो 4+1, 4+1 का मतलब क्या लिखा है मैंने, इसमें जो एकीकरण हुआ था ना उस टाइम पे 4 रियासतें मिली थी और एक मिला था इसमें क्या, ठिकाना। क्या मिला था, एक ठिकाना। तो इसलिए मैंने कहा है 4+1। एक ठिकाना कौन सा था, वो ठिकाना था नीमराणा। नीमराणा तो टोटल जो 3 ठिकाने थे ना, उनके नाम बता देता हूं मैं आपको। नीमराणा, ठीक है, इसके बाद में क्या, कुशलगढ़, दूसरा, तीसरा लावा। ये ठिकाने थे। केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है ना, केंद्र शासित प्रदेश था वो अजमेर मेरवाड़ा था, अजमेर मेरवाड़ा। ये अजमेर मेरवाड़ा यहां कर लेना, ये था केंद्र शासित प्रदेश, ये केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है, याद रहेंगे। जी हाँ, हम चल रहे थे मत्स्य संघ पे। मत्स्य संघ कब बनो, 18/3/1948 को। 4+1 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पर 4 रियासतें उस टाइम पे और एक ठिकाना मिल गया, ठीक है। अब बात आती है कि उस टाइम राज प्रमुख कौन थे, राज प्रमुख कौन थे। देखो जब राज प्रमुख की, जब इन चारों में जब ये मत्स्य संघ बना, तो यहाँ पर जो शक्तिशाली था, जो जिसका राज था, जो सबसे ताकतवर था, वो थे भरतपुर के, ठीक है ना, भरतपुर के विजेंद्र, उस टाइम पे महाराज विजेंद्र सिंह जी, ठीक है। तो विजेंद्र सिंह जी जब बने तो वो समझ रहे थे कि जो राज प्रमुख है वो हमें बनाया जाएगा, हमें बनाया जाएगा। लेकिन किसी कारणवश राज प्रमुख विजेंद्र सिंह भरतपुर को ना बना करके राज प्रमुख कौन बना दिया गया, उदयभान सिंह। उदयभान सिंह कहाँ के थे, धौलपुर के थे, ठीक है ना। अब गुस्सा हो गए सब विजेंद्र सिंह जी, ठीक है, मनाया उनको, मना लिए। मना के क्यों मने, तो उन्हें एक बात कही, ठीक है तुमने वो बना दिया, राज प्रमुख बना दिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो उद्घाटन होगा ना, जो जगह होगी वो भरतपुर होगा। तो इसका जो मत्स्य संघ का जो निर्माण हुआ था, एकीकरण हुआ था, वो भरतपुर में हुआ था। उद्घाटन जो स्थल था वो भरतपुर था। राज प्रमुख उदयभान सिंह थे, इसके PM थे शोभाराम कुमावत, कहाँ से, अलवर से थे ये। इसके बाद बात करते हैं उद्घाटनकर्ता थे NV गौडगिल, नरहरि विष्णु गौडगिल, जो थे केंद्रीय मंत्री वाणिज्य विभाग के। मत्स्य संघ क्लियर है ना, क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, मैप बनाया हुआ है मैंने। ये जो मत्स्य संघ है ना, जो पूर्वी राजस्थान पड़ता है इधर साइड से, अभी वर्तमान का पूर्वी राजस्थान, वर्तमान की बात कर रहा हूँ, वर्तमान पूर्वी राजस्थान वाला इलाका ये पड़ता है क्या, मत्स्य संघ। तो ये जो इलाका मैंने जो आपको दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ तक, ये जो चल के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये मत्स्य संघ है। इसके राज प्रमुख, PM, उद्घाटनकर्ता, याद कर लेना। ट्रिक तो मैं बताने वाला हूँ, वीडियो तो बने रहो, धांसू ट्रिक बताऊँगा, याद रह जाएगी। तीनों चीज़ें एक साथ याद रहेंगी। इसके बाद मैं डेट भी आपको कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। रही बात नाम की, तो नामकरण भी सब कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है, बस आप बने रहो। अब बात करते हैं दूसरा जो बनना है, उसका जो नाम था, नामकरण हुआ था, वो हुआ था पूर्वी राजस्थान के नाम से। राजस्थान के एकीकरण में जो दूसरा चरण था, उसका नाम था पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान मैंने देखो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है, लाइन खींच दी है। अब लाइन के नीचे जो भी ये जो मैंने जो लिखे हुए हैं ना, ये जो रियासत मैंने लिखी हुई है ना, ये पूर्वी राजस्थान के संग में विलय हुई थी। कौन कौन सी थी, अब मैंने यहाँ पर 9+1 लिखा है, मतलब 9 तो क्या थी, 9 तो थी क्या, रियासत, और एक क्या था, ठिकाना। ठिकाना कौन सा था भाई, कुशलगढ़ था। ये 9 रियासतें हो गई। देख लो कौन कौन सी रियासतें, टोंक, बूंदी, कोटा,
झालावाड़, शाहपुरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। 9 रियासत, 1 ठिकाना कुशलगढ़, 10 हो गए। तो 9 + 10 से मिलकर क्या बना? पूर्वी राजस्थान बना। पहले बना मत्स्य संघ, दूसरा बना पूर्वी राजस्थान। 9 + 1, डेट क्या थी? 15 मार्च 1948, जस्ट कुछ दिन बाद ही 18 मार्च को वो बना, 25 मार्च को ये तैयार हो गया। ठीक है, 7 दिन बाद ही बन गया पूर्वी राजस्थान संघ बन गया उस टाइम। अब देखो, जब इनकी बात आ रही है, पूर्वी राजस्थान की बात आ रही है, तो इन सब में जो ताकतवर रियासत मानी जाती थी वो मानी जाती थी कोटा। जाहिर सी बात है। तो राज प्रमुख कहाँ के बनेंगे? कोटा के बनेंगे। उस टाइम पे कोटा के रियासत के शासक कौन कर रहे थे? भीम सिंह कर रहे थे। तो राज प्रमुख बने भीम सिंह कोटा के। पीएम बने गोकुललाल आसावाल, कहाँ के? शाहपुरा के थे। इसके बाद उद्घाटनकर्ता कौन बने? सेम रहे। उद्घाटनकर्ता दूसरी बार भी सेम है, NV गौड़ियल, नरहरि विष्णु गौड़ियल। ठीक है, क्लियर ना? 2 चरण कंप्लीट हो गए आपके, मत्स्य संघ कंप्लीट हो गया, इसके बाद में पूर्वी राजस्थान कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं तीसरे की। ठीक है, इसको बाद में बताएंगे, 7th लास्ट है ये। अब बात करते हैं तीसरे की। देखो, हमारा यहाँ से ये पूर्वी राजस्थान है, ये पूर्वी राजस्थान वाला इलाका, पूर्वी राजस्थान ऊपर जाएंगे थोड़ा सा इधर साइड में तो ये उदयपुर पड़ता है। तो जो तीसरा चरण था उसका नाम था संयुक्त राजस्थान। क्या नाम था तीसरे चरण का? संयुक्त राजस्थान। कब बना? 18/4/1948, 18 अप्रैल 1948। अगले माह पे 25 को तैयार हुआ था। क्या? 25 मार्च को तैयार हुआ था पूर्वी राजस्थान। ठीक है, 25 को तैयार हुआ पूर्वी राजस्थान। उसके बाद में तीसरे नंबर पे आ गया संयुक्त राजस्थान। कब बना? 18 अप्रैल 1948 को। इसमें क्या हुआ? सिर्फ ये जो पूर्वी राजस्थान है ना, ओवरऑल पूर्वी राजस्थान में उदयपुर को मिला लिया गया, बस इतना हुआ है। पूर्वी राजस्थान में उदयपुर को मिला लिया गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि जो उदयपुर है वो किस चरण के तहत एकीकरण में शामिल हुआ, तो आंसर रहेगा तीसरे चरण के तहत। तीसरे चरण का नाम क्या है? संयुक्त राजस्थान। क्लियर है? अब जब उदयपुर मिल गया तो जाहिर सी बात है उदयपुर एक संपन्न रियासत थी। कहीं ना कहीं ये चाह रहे थे पाकिस्तान की तरफ जाने की, समझाए बीपी मेनन साहब ने। ठीक है ना? अब जब बीपी मेनन साहब ने समझाए तो इन्होंने ये मान गए, एक शर्त पर माने भाई। ये इनने कही कि अगर हम राज प्रमुख बनाए तो भाई हम एकीकरण में शामिल है जाएंगे, अगर राज प्रमुख नहीं बनाए तो भाई नहीं है पाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो उस टाइम पे कौन थे उदयपुर के शासक? कौन थे? भूपाल सिंह थे। माननी पड़ी भाई, बात माननी पड़ी, जाहिर सी बात है, क्योंकि एकीकरण तो करना था। ठीक है, तो भूपाल सिंह को बना दिया गया उपराज प्रमुख। पीएम थे माणिक्यलाल वर्मा, उद्घाटन करता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब साहब गुस्सा हो जाते हैं कोटा के भीम सिंह। ठीक है, भीम सिंह, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और उद्घाटन करता पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये याद रखना। पहले 2 में जो उद्घाटन करता थे वो थे NV गौड़ियल। फर्स्ट चरण, सेकंड चरण में जो उद्घाटन करता थे वो थे NV गौड़ियल। तीसरे चरण में जो उद्घाटन करता है वो कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है, तीसरा चरण क्लियर हो गया। पहला मत्स्य संघ, दूसरा पूर्वी राजस्थान, तीसरा संयुक्त राजस्थान। ठीक है, तारीख की बात करते तो 18-25, 18-30 याद रखना। 18 मार्च को पहला, 25 मार्च को दूसरा और 18 अप्रैल को ये तीसरा। ठीक है ना? ईयर तीनों की 48 है, 1948, तीनों 1948 के अंतर्गत बने। ठीक है, क्लियर 3 तक। चौथे की बात करते हैं तो फोर्थ में जो मिले, जो फोर्थ चरण था, चौथा चरण था, उसका जो नाम था, पहले नाम देख लेते हैं। नाम था बृहद राजस्थान संघ। इसका था संयुक्त राजस्थान संघ, उसका चौथे का हो गया बृहद राजस्थान संघ। ये जो लिख रहे हैं ना सीरियल, इन पे मत जाना, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको नंबर से नंबर। ये थर्ड है, अब फोर्थ पे जाना है। फोर्थ में मिले थे, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है JJB। मतलब जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, याद रहेंगे। ठीक है, बी से बीकानेर। JJB, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। JJB को मिला लिया गया।
ट्रिपल JB को मिला लिया गया बिल्कुल। उसके बाद में एक ठिकाना मिलाया गया, कौन सा था, लावा। कहाँ पड़ता है, जयपुर, जयपुर में उस टाइम पे जयपुर ठिकाना, प्लस में एक ठिकाना। उसके बाद में संयुक्त राजस्थान, टोटल संयुक्त राजस्थान, टोटल संयुक्त राजस्थान। अब संयुक्त राजस्थान में कौन कौन है, पूर्वी राजस्थान है और उदयपुर है। अभी मत्स्य संघ नहीं मिला है, मत्स्य संघ अलग है। अभी मत्स्य संघ एकीकरण तो हो गया था मत्स्य संघ का, लेकिन राजस्थान में विलय नहीं हुआ था उसका, राजस्थान में विलय नहीं हुआ था, तो वो अलग है अभी, ठीक है ना, वो अलग है। पूर्वी राजस्थान उदयपुर मिलके बने संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान और ये ट्रिपल JB प्लस लावा बन के बने बृहत राजस्थान संघ। क्लियर यहां तक। कब बने, 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब बात करते हैं राज प्रमुख की। अब देखो भाई, उदयपुर के भूपाल सिंह जो सब एकीकरण में शामिल हुए थे, तो उनकी शर्त क्या थी कि भाई मुझे राज प्रमुख बनाएंगे तभी मैं शामिल होऊंगा, जाहिर सी बात है। अब उसके बाद में जब ये तीनों मिले, उसके बाद में जयपुर के मान सिंह जी, उस टाइम पे जयपुर के शासक कौन थे, मान सिंह सेकंड। मान सिंह जी की भी यही शर्त थी भाई कि हम मिल तो जाएं, और कहीं ना कहीं ये सब कुछ जयपुर पर डिपेंड थे, जहां जयपुर जाएगा वहां पे ये जाने वाले हैं। तो अब जयपुर के मान सिंह जी, मान सिंह सेकंड थे उस टाइम पे, उन्होंने कहा कि हमको यदि राज प्रमुख बनाया जाए तो ही हम एकीकरण में शामिल होंगे, बना नहीं होंगे। अब यहाँ पे जो राज प्रमुख बने बैठे हैं वो कौन बने बैठे हैं, भोपाल सिंह उदयपुर के। अब भाई अगर इनको बनाते हैं तो ये गुस्सा होते हैं, तो भोपाल सिंह गुस्सा हो गए साहब, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहां पर एक जो पद जनरेट हुआ था वो हुआ था उपराज प्रमुख का भाई, सॉरी महाराज प्रमुख का, महाराज प्रमुख का। इनसे कहा गया कि ये तो राज प्रमुख ही है, आपका एक पद उससे ज्यादा बड़ा है, वो है आपका उप महाराज प्रमुख का, आपको महाराज प्रमुख का पद दिया जाता है, चिंता ना करें। तो राज प्रमुख बनाए गए मान सिंह सेकंड, और महाराज प्रमुख बनाए गए भूपाल सिंह। भूपाल सिंह बन गए। PM थे कौन, हीरालाल शास्त्री, उद्घाटनकर्ता सरदार पटेल, ठीक है। अब देखो ऑलमोस्ट पूरे राजस्थान का एकीकरण हो चुका है। इस खुशी में जो सरदार पटेल खुद आए, उन्होंने कहा कि ठीक है इस बार उद्घाटन हम करेंगे। उद्घाटन का स्थल क्या था, स्थल क्या था, जयपुर था, बिल्कुल जयपुर था। यहीं से जयपुर राजधानी भी डिसाइड की गई, राजधानी, क्योंकि व्यवस्था, पानी, पेयजल वगैरह की सब कुछ व्यवस्था थी, है ना। अरे ठीक है, तो राजधानी घोषित यहीं से किया गया, ठीक है। पेयजल व्यवस्था सब कुछ व्यवस्था थी यहां पर, इसलिए बन गया। तो हमारे कंप्लीट हो गए 4 चरण, 4 चरण कंप्लीट हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। अब बात करते हैं 5th की। तो 5th में सिर्फ इतना याद रखना कि इसका एक तो नाम, ये बृहद है, ये संयुक्त है, ये बृहद है। अब इसका जो नाम हुआ है ना, देखो बृहद और संयुक्त, तो 5th में जो 5वें चरण में जो नाम बदल होगा वो होगा संयुक्त बृहद राजस्थान, संयुक्त बृहद राजस्थान। डेट क्या थी, 15 मई 1949 को। इसमें एक बात सिर्फ इतनी याद रखना कि जो बृहद राजस्थान है ना, उसमें सिर्फ मत्स्य संघ को मिला लिया गया। बृहद राजस्थान में मत्स्य संघ को मिला लिया गया। जो मत्स्य संघ अलग था, अब यहां पर वो शामिल हो गया, राजस्थान एकीकरण में काउंट हो गया है। तो यहां से आपके कंप्लीट होते हैं 5 चरण, 5 चरण क्लियर हो गए, ठीक है। और इसके बाद में अब आप पूछोगे कि ये पद क्या थे, देखो अब इसके बाद में जो ये पद है ना, राज प्रमुख, उद्घाटनकर्ता, PM, ये सारे कुछ सेम वही रहेंगे 7वें चरण तक, ठीक है ना। 7वें चरण में ये राज्यपाल का पद हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं आगे। अब देखो साहब, 5वें चरण कंप्लीट हो गया, मत्स्य संघ मिल गया, तारीख क्या थी, 15 मई 1949 को। अब बात करते हैं 6ठे चरण की, 6ठे चरण की बात करते हैं। 6ठे चरण में क्या हुआ, 6ठे चरण का जो नाम था वो था राजस्थान संघ। क्या था, राजस्थान संघ। और राजस्थान संघ में क्या हुआ, देखो यहां पर सिरोही है, सिरोही को मिलाया गया भाई। अगर आप यहां से काउंट करोगे ना, सिरोही के अलावा काउंट करोगे, तो यहां पर आपकी 18 रियासत ऑलमोस्ट हो चुकी है, क्लियर, ठीक है ना, पहले ही मिल चुकी है, सिर्फ एक सिरोही रह गई है। इसके बाद में तीनों जो ठिकाने थे
वो भी एकीकरण में शामिल हो गए। क्या केंद्र शासित प्रदेश बचा हमारा? एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरबड़ा, ये रह गया है। इसके बाद में सिरोही रह गया। तो जो छठा चरण हुआ था उसमें सिरोही का क्षेत्र मिला लिया गया, किसको छोड़ करके? आबू दिलबड़ा। ये जो मिलाया, ये जो पहुंचाया, ये पहुंचा दिया महाराष्ट्र में। ठीक है ना, याद रहेगा? ठीक है। छठे चरण की बात करें, छठे चरण में आबू दिलबड़ा क्षेत्र को मिला लिया गया, महाराष्ट्र में मिला दिया गया, और सिरोही को मिला लिया गया राजस्थान में। ठीक है। अब एक देखो, मैंने लिया है हातल गांव, याद है क्या किसी को? हातल जो गांव है ना, इसको मिलाया गया था भाई। ये एरिया, ये जो आने वाला था महाराष्ट्र में मिलाने वाले थे, लेकिन इसको राजस्थान में मिलाया गया क्योंकि ये गांव है किसका? गोकुल भाई भट्ट का। ठीक है, इसलिए हातल गांव को राजस्थान में मिला लिया गया, है ना। तो आपके 6 चरण यहां से कंप्लीट हुए। छठे चरण में बता दूं, सेम राज प्रमुख, पीएम, उद्घाटनकर्ता सेम वही रहने वाले हैं, कोई चेंज नहीं। ठीक है। अब लास्ट में बात करते हैं 7वां चरण। बात आती है 7वें चरण की। 7वां चरण वर्तमान राजस्थान हमारा कहलाता है। कब हुआ? डेट क्या थी? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 इसकी डेट थी। ठीक है ना। इसमें देखो, आबू और दिलबड़ा को वापस राजस्थान में विलय कर दिया गया भाई। जो आबू दिलबड़ा हम पीछे जो महाराष्ट्र को देकर आए थे ना, ये वापस ले लिया गया, है ना, वापस ले लिया। ठीक है, आबू दिलबड़ा क्षेत्र वापस ले लिया गया। इसके बाद में अजमेर मेरबड़ा को मिला लिया गया। अजमेर मेरबड़ा याद है आपको? केंद्र शासित प्रदेश बताई थी मैंने आपको बाद में। ये केंद्र शासित प्रदेश है एक, अजमेर मेरबड़ा। इसको वर्तमान राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को मिला लिया गया। ठीक है। इसके बाद में एक क्षेत्र है सुनीलटप्पा, सुनीलटप्पा क्षेत्र। इसको एमपी से कोटा में मिलाया गया, एमपी से कोटा में मिलाया गया। और जो एक क्षेत्र सिरोज जो क्षेत्र पड़ता है झालावाड़ में, इसको झालावाड़ से अलग करके इसको एमपी को दे दिया। मतलब कहीं ना कहीं अदला बदली कर दी हमने, सुनीलटप्पा ले लिया और उसको झालावाड़ से जो सिरोंज क्षेत्र है वो उसको दे दिया। ठीक है ना। ठीक, तो ये आपके जो कंप्लीट होते हैं ना, वो होते हैं आपके 6 चरण राजस्थान के एकीकरण के। ठीक है ना, याद रहेंगे। बाय मैप बताया मैंने आपको। ठीक है ना, बाय मैप आई होप आपको याद करने में आसानी रहेगी। अगर आपसे पूछा जाए, अगर आप मैप भी याद रखें ना, नॉर्मल मैप भी याद रखें, तो इसके बेस पे भी आप बता पाएंगे कि आपसे कुछ भी पूछ सकता है। कोई भी रियासत पूछ ली जाए कि जोधपुर रियासत है वो कौन से चरण में मिली, तो आप फट से बता दोगे कि हाँ जो जोधपुर रियासत है वो 14 चरण में मिली। इसके बाद में यहाँ से कोई भी रियासत आपसे पूछ ले जाए ये रियासत कब मिली, तो बता दोगे आप। मदद संघ की बता दोगे, सिरोही कब मिला, उदयपुर कब मिला, जो भी है आप बता दो। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है आपका राजस्थान का एकीकरण। अब बात कर रहे थे हमने जो वादा किया था आपसे कि हम शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक्स से जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो कहाँ से बनते हैं? एक तो आपके राज प्रमुख से, और उनको याद करने में समस्या भी होती है। राज प्रमुख, पीएम, उद्घाटनकर्ता, इनके नाम और इनके डेट, 4 चीज़ जो आपको परेशान करती हैं, तो उनकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ शानदार सी। ठीक है, वीडियो में थोड़ी देर और रोक लो बस। आपके जो 1-2 नंबर जो भी नंबर आपसे क्वेश्चन तो आना है, ये तो निश्चित है। और ये सिर्फ एसटीसी में नहीं है, प्रत्येक एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा और कहीं हर जगह आपको याद करने में इनको समस्या आएगी, लेकिन ट्रिक्स याद करना शानदार याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैं तब तक लिख लेता हूँ, मिलते हैं थोड़ी देर, बस रुक जाओ। हाँ जी, तो देखो हम लेकर आ गए आपके लिए राजस्थान के एकीकरण की शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, देखो यहाँ से अगर आप पढ़ लोगे ना, तो जाहिर सी बात है आपके लिए 1 या 2 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपके यहाँ से एकीकरण से बनेंगे, यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला, 100% सत्य बात है। ठीक है ना, और याद आपके लिए चुटकियों का खेल है यहाँ से। ठीक है, देखो आप यहाँ से करोगे तो भाई याद चुटकी में हो जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, थोड़ी देर वीडियो बने रहो, मुश्किल से 2 या 5 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला, है ना। और इससे पहले मैंने आपको जो डिटेल करा दिया है, अगर वो आप पढ़ के यहाँ पर आ रहे तो और भी बेस्ट है। लेकिन जो लड़का डायरेक्ट ही, जो मित्र डायरेक्ट ही यहाँ पर ये वीडियो देख रहा है, डायरेक्ट यहाँ से वीडियो देख रहा है, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से पढ़ सकता है आराम से, सबको समझ में आएगा। वहाँ से थोड़ा मैप की मदद से बताया था मैंने, यहाँ मैंने शॉर्ट ट्रिक की मदद से बताया। बात एक ही है, स्टार्ट करें। ठीक है, देखो बात करें सबसे पहले तो राजस्थान को जो एकीकरण हुआ बार टाइम पे, रियासत कितनी, ठिकाने कितने, केंद्र शासित प्रदेश कितने, पता होगा 19 रियासत, 3 ठिकाने और 1 था केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर है? ठीक है,
अब बात करें राजस्थान के एकीकरण की। देखो पहला चरण देख लें, 7 चरण में कंप्लीट हुआ, 7 चरण दिख रहे हैं तुम्हें, 7 चरण हो गए टोटल, कोई दिक्कत नहीं, 7 चरण एवरेज। पहले चरण की बात करें, पहले चरण मैंने पहले चरण में देखो एम से मत्स्य संघ, एम से मत्स्य संघ, हाँ देखो बात करें, देखो डिटेल बता दें, ठीक है शॉर्ट ट्रिक। देखो तो सबसे पहले तो नाम याद करने सातों के सातों, आसान है। देखो यहां से याद करेंगे तुम MPSV, 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 उसके बाद में फिर SB, SB आ रहा है, इसके बाद में SB को एक साथ कर दो, फिर राजस्थान बन के तैयार रह जाएगा, और फिर लास्ट में राजस्थान, वर्तमान राजस्थान है ये राजस्थान संघ बनेगा, है ना, यहाँ पर ये राजस्थान संघ बनेगा, और फिर लास्ट में राजस्थान बनेगा, है ना। M से क्या बनना है, मत्स्य संघ, P से पूर्वी राजस्थान, S से संयुक्त राजस्थान, और V से क्या बनेगा, वृहद संयुक्त राजस्थान, ठीक है ना। और उसके बाद में बृहत राजस्थान बनेगा, ये संयुक्त बृहद राजस्थान बनना है ना। देखो दोबारा बता देते हैं, मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, बृहद राजस्थान, संयुक्त बृहद राजस्थान, इसके बाद में राजस्थान संघ, इसके बाद में राजस्थान। क्लियर है, ठीक है। अब डेट देख लो, देखो जब सबसे ज़्यादा समस्या होने वाली है वो डेटों में होने वाली है। आप लोगों को डेटों में बहुत लोगों को समस्या होती है, लेकिन ये वीडियो देख लोगे तो कोई समस्या नहीं होगी आपको। अब कैसे नहीं होगी, देखो सबसे पहले डेट याद करें, सातों की सातों डेट याद करें। देखो सबसे पहले डेट याद करो, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 3-4 बार बोलो साथ के साथ में, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 3-4 बार में ये बात बोल दो, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, ठीक है ना। 3-4 बार और खुद बोल के देखो, डेफिनेटली ये लाइन आपको याद हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में मैं महीना देखूं तो देखो मामा अम्मा मजनू, मामा अम्मा मजनू, 7 अक्षर हो गए ना आपको, ठीक है। कैसे देखो, इसके बाद में बात करते हैं तो ये देखो मार्च, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मार्च, ये मई, एम से मई, ये जनवरी, और ये नवंबर। मामा अम्मा मजनू, क्लियर है ना यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद में देखो ये वाले, ये सने 3 तो आपको 48 करने, 3 48 करने, 2 49 करने, 1 50 और 1 56। सन क्लियर हो गए ना सातों के सातों, 18 25 18 30 15 26 1, 18 25 18 30 15 26 1, मामा अम्मा मजनू, इसके बाद में 3 48, 2 49, 1 50, 1 56। क्लियर। अब रियासत देख लें, कौन कौन सी रियासत मिली। देखो बात करते हैं रियासत की, तो सबसे पहले ABCD प्लस नीम, ABCD नीम के नीचे बैठे, ABCD नीम के नीचे बैठे, याद कर लें, याद हो जाएंगे। ABCD अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और नीमराना, ये एक था हमारा क्या ठिकाना, एक ठिकाना है, ठीक है, ठीक है। पहले चरण क्लियर हो गए, कौन कौन से क्षेत्र मिले, मत्स्य संघ। इसके बाद में अगले की बात करूं मैं, अगले में देखो बांसवाड़ा, ठीक है। देखो हाँ सबसे, अगर मैं इसको देखूं तो देखो बाबू, झाड़ू, पटकू और किसको, 3-4 बार रिवीजन करो सारी लाइन, बाबू, झाड़ू, पटकू और किसको, बाबू, झाड़ू, पटकू और किसको। 4 अक्षर हैं, ज़्यादा छोटे से, ज़्यादा बड़ी बात नहीं। बाबू, झाड़ू, पटकू, किसको, कौन कौन से आते हैं। देखो जो हमारा राजस्थान, नीचे का राजस्थान है ना, हमारा नीचे का राजस्थान बनता है ना, इसके बाद में ये वाला एरिया होता है, तो यहाँ से जो भी ये वाले जो भी है ना, नीचे वाले जो भी यहाँ पर हैं, ये सारे के सारे यहाँ अंतर्गत आते हैं। अब आपको यहाँ से यहाँ पर ध्यान रखना है, देखो बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर हो गया, इसके बाद में पास से क्या होता है प्रतापगढ़, टा से क्या होता है टोंक, देखो कू से होता है कुशलगढ़, ये हमारा क्या हो गया ठिकाना हो गया। ये क्लियर है, एक ठिकाना, दो ठिकाना ले लिए। इसके बाद में की से क्या होता है किशनगढ़ हो गया, की से क्या हो गया किशनगढ़ हो गया। सा से हो गया क्या सावाद, क्या हो गया सा से सावाद, सापरा सॉरी है ना, सावाद नहीं सापरा सॉरी, सा से शापरा और को से कोटा हो जाएगा।
दो क्षेत्र क्लियर हो गए, कौन कौन सी रियासतें मिली ये क्लियर हो गई, ठीक है। इसके बाद में तीसरा देखो ये 3 कैसे बनता है और ये 3, तो उदय में 3 की तरह बनना है उदय भाई, तो ये उदयपुर हो गया तीसरे में। तो तीसरे संघ में सिर्फ एकमात्र उदयपुर, उदयपुर के साथ में ये जो संघ है ना कौन सा हो गया, ये पूर्वी राजस्थान प्लस में ये पूर्वी राजस्थान जुड़ा था, बस ये ध्यान रखना है। देखो ये यहाँ तक अलग है, मत्स्य संघ अलग है, इसके अलावा ये जो मिलते चले जाएंगे सारे सारे क्षेत्र एक दूसरे के में, है ना। तो ये हो गया पूर्वी राजस्थान, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ की। चौथे में याद करने में कछु ना, देखो भाई 4JB याद कर लेना, 4JB प्लस में लावा, सॉरी 3JB, ये 4H4 हो गया ना, और ये एक लावा हो गया ये ठिकाना, तो 3JB है ना। अब 3 जैसे देखो ये बड़ी बड़ी रियासतें ध्यान रखना, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर प्लस में लावा, ये हमारा एक ठिकाना। तो ठिकाने तीनों लग गए, तीनों हो गए ठिकाने, नीम मुराना हो गया, सापरा हो गया, सॉरी कुशलगढ़ है ना, कुशलगढ़ हो गया, और यहाँ से एक लावा हो गया, तीनों क्लियर हो गए ना, ठीक है। 4 तक कंप्लीट कर चुके। इसके बाद में आते हैं 5th की। 5वें चरण में 1+4 याद रख लेना आप, यहाँ से एक, क्यों, देखो यहाँ से मत्स्य संघ, मत्स्य संघ में इसके बाद में ये कौन सा है, बृहद राजस्थान है, बृहद राजस्थान है, तो मत्स्य संघ प्लस बृहद राजस्थान, मत्स्य संघ प्लस बृहद राजस्थान, ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा ना। पहला और चौथा मिला है, ये एक ये मिलके और ये मिलके बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि देखो पहले में क्या आ रहा है, पहले में मत्स्य संघ आ रहा है, पहले मत्स्य संघ बना है, और फोर्थ में क्या आ रहा है, बृहद राजस्थान बना है, जाहिर सी बात है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़ो। 5 में जब हम छठे चरण की बात करते हैं, छठे चरण में एक तो 5वां चरण जुड़ा, कौन सा है, संयुक्त बृहद राजस्थान, SB संयुक्त बृहद राजस्थान याद रखना। इसके बाद में सिरोही में सिर्फ एक क्षेत्र को छोड़कर आबू और देलवाड़ा को यहां से छोड़ा गया था पहले, आबू देलवाड़ा को छोड़कर, ठीक है ना, आबू दिलवाड़ा को छोड़कर, ठीक है, आबू दिलवाड़ा को छोड़कर के सिरोही को मिला लिया गया हमारे कौन से चरण में, छठे चरण में। अब बात करते हैं 7वें चरण की और अंतिम चरण की। यहाँ पर 7वें चरण में आपको आबू दिलवाड़ा क्षेत्र मिलाया गया, जो कि यहाँ से अलग किया हुआ है, इसको वापस ले लिया गया। इसके बाद में सुंदेल टप्पा क्षेत्र और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है। नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र भी यहाँ से मिलाया गया, ठीक है। आबू दिलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा और सुंदेल टप्पा तीनों क्षेत्र कंप्लीट हो गए कहाँ पर, 7वें चरण में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये बनके कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बात करती है कि PM भी याद करने आपको, इसके उद्घाटनकर्ता भी याद करने, और आपको याद राजधानी करनी है, ठीक है। तो देखो राजधानी की, देखो राजधानी जब पहले चरण की बात कर रहे हैं तो पहले चरण में राजधानी बनी थी अलवर। आप सिर्फ याद कर लेना, अलवर, कोटा, उदयपुर, जयपुर, अलवर, कोटा, उदयपुर, जयपुर। अब देखो अगर ये याद नहीं होती हैं, चलो ये याद नहीं हुई, इसके बाद में देखो अब यहाँ से याद हो जाएंगी। राज प्रमुख बने उदय भीम भूपाल मान, उदय भीम भूपाल मान, एक साथ याद करो चारों, आपको सिर्फ 4 याद करने। इसके बाद जो तीनों जो चरण आए थे ना, उसमें ये चारों के चारों सेम थे, ठीक है। तो आपको याद कितने करने, सिर्फ आप पहले 4 चरण के याद करने ओनली। तो याद करते हैं, राज प्रमुख को याद करते हैं, उदय भीम भूपाल मान, उदयवान सिंह, भीम सिंह, भूपाल सिंह और मान सिंह सेकंड। मान सिंह सेकंड कहाँ के थे, जयपुर के थे। कौन से चरण की बात कर रहे हैं, चौथे की। तो यहाँ पे राजधानी क्या थी, जयपुर थी, क्लियर है। भूपाल सिंह कहाँ के थे, उदयपुर के थे, तो राजधानी उनके टाइम पे उदयपुर थी। भीम सिंह कोटा के थे, तो उनके टाइम पे राजधानी कोटा थी। अब बात करते हैं उदयवान सिंह, उदयवान कहाँ के थे, अलवर के, तो उनके टाइम पे राजधानी अलवर थी, ठीक है। तो अगर आपको ये याद हो भी जाए, हो भी मतलब दिक्कत आ रही है राजधानी में, तो राज प्रमुख याद है तो वहाँ से आप राजधानी कर लेंगे, क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं PM की। PM की देखो, PM की देखो, सो गो माही, सो गो माही याद, 4 वर्ड याद करने, सो गो माही, सो गो माही। देखो इनके कैसे, शोभाराम कुमावत पहले हो गए। इसके बाद दूसरे की बात करें, गोकुल लाल असावा। तीसरा क्या हो गया बताओ, माणिकलाल वर्मा। और फोर्थ पे क्या हो गया बताओ, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। देखो डिटेल के लिए मैं करा चुका हूँ डिटेल आप लोगों को, ठीक है ना। जाएं उस वीडियो में देखें डिटेल, वहाँ पे आपको
पूरी डिटेल मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको 2 मिनट 3 मिनट लगने वाली है, फट से आपको याद हो जाएंगे, ठीक है, टेंशन ना रहे। तो पीएम हो गए क्लियर। इसके बाद में जो चलने वाले हैं हीरालाल शास्त्री चलने वाले हैं पीएम, 7 चरण, लास्ट के 3 चरण तक, क्लियर है, ठीक है। अब रह जाते हैं हमारे उद्घाटनकर्ता। उद्घाटनकर्ता में भी आपको सिर्फ 4 वर्ड याद करने, गॉडगिल, चाचा, पटेल, क्लियर है, गॉडगिल, चाचा, पटेल, गॉडगिल, चाचा, पटेल, इतना याद करना, उसके बाद नहीं करना याद कुछ, ठीक है ना। एनबी गॉडगिल, चाचा जवाहरलाल नेहरू पटेल, इसके बाद में चाचा जवाहरलाल नेहरू, इसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौथे हो गए, क्लियर है, पूरे नाम याद हो गए, ठीक है। तो आपके उद्घाटनकर्ता कंप्लीट हो गए, पीएम, राज प्रमुख, राजधानी, क्षेत्र, डेट, आपकी तिथि, नाम और चरण, साथ कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो ये थी आपके लिए शॉर्ट ट्रिक, ठीक है ना। मुश्किल से 3 मिनट लगे होंगे या 4 मिनट लगे होंगे, लेकिन आपका जो 1 या 2 नंबर जो भी आने वाला आपका वो क्लियर हो गया है। और सिर्फ एसटीसी नहीं, सारे एग्जामों में ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो, एकीकरण से 101% एक सवाल आता ही आता है, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। अगला टॉपिक रहने वाला आपका 1857 की क्रांति, ठीक है। और देखो कंटेंट अच्छा है, मुझे पता है आप लोगों को पसंद भी आ रहा होगा, पक्का पता है मुझे, क्योंकि देखो बहुत मेहनत कर रहे हैं हम, ठीक है। तो जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कर दिया करें, है ना, मित्रों को बताएं, क्योंकि उनको भी बताओ ये वाले ट्रिक के भाई जिनको याद नहीं हो रहे, आपके मित्र के होंगे जिनको याद करने में समस्या होती होगी, ठीक है। तो डायरेक्ट लिंक भेजो, शेयर करो लिंक डायरेक्ट, वो भी देखेंगे, वो भी मजे लेंगे, वो भी याद करेंगे, और उनका भी 1-2 नंबर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जितना हो सके, और अगर नहीं भेज पा रहे हो तो स्टेटस पर लगा दो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, सब जगह, ठीक है। कमेंट करना, बताना क्या अच्छा लगा, क्या गलती रही है, जो भी आपका जो भी कमेंट होगा हमारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नए टॉपिक 1857 की क्रांति के साथ में, ठीक है। धन्यवाद।